हेलो एवरीवन। एक साल पहले जब मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी रिसीव की थी, तब मुझे भी ये क्यूरोसिटी थी कि इंक्रीमेंट के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो आज फाइनली 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं एज एन एलडीसी, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी सैलरी फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद कितनी हुई है, किस किस कंपोनेंट में इंक्रीज़ हुआ है और क्या ये इंक्रीमेंट मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था या नहीं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप SSC CHSL या CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे वीडियोस के बारे में जानना चाहते हो तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक साल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ये एक साल जो है मेरा काफ़ी कुछ सिखाने वाला रहा। ऑफिस एनवायरनमेंट, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, न्यू सिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। स्टार्टिंग में सब कुछ नया लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप अडेप्ट हो जाते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है आपकी सैलरी और फर्स्ट इंक्रीमेंट। तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट होता है कि कितनी बढ़ेगी सैलरी, मुझे भी था। तो मुझे फाइनली पता चल गई कि मेरी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, सो विल सी कंपोनेंट वाइज कि कितना कितना क्या क्या सैलरी में इंक्रीज डिक्रीज होता है। मैंने ज्वाइन किया था 22 जुलाई 2025 को। एक साल हो गए हैं। जुलाई में मेरा इंक्रीमेंट लग गया है। जुलाई में इंक्रीमेंट इसलिए लगा क्योंकि जनवरी में मेरा इंक्रीमेंट हुआ नहीं था, क्योंकि 6 महीने में इंक्रीमेंट होना होता है। क्योंकि मैंने जुलाई ऑफकोर्स एंड में ज्वाइन किया है, तो 6 महीने जनवरी में हुए नहीं थे, इसलिए इंक्रीमेंट जनवरी में नहीं लगा है, जुलाई में इंक्रीमेंट हुआ है। 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगा है और कल 31 जुलाई है, तो मेरी सैलरी मुझे मिल जाएगी इंक्रीज़ वाली। और इधर लिखा है लेवल 2 इंडेक्स 2, मतलब लेवल 2 है और इंडेक्स 2 यानी कि एक इंक्रीमेंट लग गया है। ओके, नाउ विल सी कि सैलरी में क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ है। बेसिक पे अब मेरा हो गया है 2500। पहले यह था 19900, जो कि अब बढ़ के हो गया 20500। ये पहला इंक्रीमेंट है। DA अभी 60% चल रहा है, तो इसका 60% होता है 12300। इसके अलावा TPA यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस, ये मिलता है 1350 रुपीज़, और इस पर भी DA मिलता है, तो ये है 810। और HRA 30% होता है एक्सरीज का, तो ये 6150 है। तो ये सब मिला के जो फाइनल ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 4110, 41,110 रुपीज़। अब इसमें कुछ डिडक्शन भी होंगे, तो वो डिडक्शन क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। डिडक्शन जो है ये है कुछ NPS में होता है 3280 रुपये, ये मेरी साइड से जाता है। गवर्नमेंट की साइड से अलग जाता है, तो 7-8,000 के आसपास टोटल कंट्रीब्यूशन होता है। CGHS में 250 रुपये कटते हैं LDC के। CGEGIS ये पहले 10 रुपये कटता था, अभी की सैलरी स्लिप में 30 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, तो आपसे 30 रुपये कटेंगे। इसके अलावा जो ऑफिस में यूनियन है, मैं उसकी मेंबर हूँ, तो 50 रुपये उसके कटते हैं। और ये प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये उसका कटता है, प्रोफेशनल टैक्स। तो इधर से 250 रुपये और इस तरफ से 3560 रुपये, इतने डिडक्शन होते हैं। तो टोटल जो हमारी सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, वो बनती है हमारी सैलरी 37,300 रुपीज़। ये फाइनल सैलरी बनती है। इससे पहले जून तक की सैलरी कितनी बन रही थी, 36,256। अब अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी एज एन LDC, 36,256। और अभी DA तो 60% ही है, हो सकता है अभी 3% बढ़ जाए, तो फिर 3% में 500-600 रुपये एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगी सैलरी, तो आपको अराउंड 36,800-700 के आसपास सैलरी मिलेगी पर मंथ। ठीक है, तो ये था फाइनल नेट सैलरी जो हमको मिलेगा। तो मैं भी पहले सोचती थी बाकी लोगों की तरह कि गवर्नमेंट जॉब में इंक्रीमेंट बहुत बड़ा होता होगा, लेकिन बहुत माइन्यूट सा ही डिफरेंस रहा। आप देख रहे हो कि एक साल में भी सैलरी बस 1044 रुपीज़ ही बढ़ा है, तो उतना बड़ा कोई डिफरेंस तो आता नहीं है। बट अगर आप बिल्कुल कोई जॉब नहीं है आपके पास, आपको जॉब चाहिए और आपको किसी पर बर्डन नहीं बनना है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो यू कैन टेक दिस जॉब। फिर आगे आप फर्दर प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, स्टडी के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। और ठीक है, इंक्रीमेंट धीरे है, साथ में पढ़ाई करो, अपनी कंटिन्यू रखो, दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। ओके, और अभी तो फिर रेट पे कमीशन भी लग जाएगा अगले साल तक, तो बढ़ी हुई सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो उतना कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर सिर्फ 2 गुना ही फिटमेंट फैक्टर लेते हैं, तो 50,000 के आसपास आपकी नेट सैलरी बनेगी फिर, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 14-15 हज़ार ही सैलरी बढ़ेगी। बट आपको जॉब चाहिए एक डिसेंट सी स्टार्टिंग के लिए, तो आप ये बिल्कुल ले सकते हो। और एनवायरनमेंट अच्छा होता है ऑफिस का, कोई दिक्कत नहीं है, उतना कोई वर्कलोड होता नहीं है, आराम से चल जॉब है। बस आपको तैयारी करते रहनी है अपनी, और कंसिस्टेंट रहना है जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए। CGL कर रहे हो CGL की करो,
और अभी CHSL का पोस्ट प्रेफरेंस भी आने वाला है रिज़ल्ट, तो मे बी नेक्स्ट वीक तक आ जाए। तो यही था बस फर्स्ट इंक्रीमेंट का एक्सपीरियंस। और अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए हो या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, सो यू कैन शेयर इन द कमेंट्स। और इसके अलावा आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप एसएससी की किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और किस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो अब, क्योंकि एसएससी इस बार काफ़ी स्लो है, अभी तक डेट्स भी नहीं आए एग्ज़ाम की, अगस्त आने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू।